आज का हमारा ये वीडियो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग वैकेंसी इसका कौन है, इंटर स्तरीय पद पे नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय, इससे पहले एक हो चुका है तो ये दूसरा है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन को लेकर के ये वीडियो हमारा है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज आप जान लीजिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तो ये है 27/9/2023। ओके, 27 तारीख से ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। 27/9/2023 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होना है और लास्ट डेट जान लीजिए, आवेदन की अंतिम तिथि 11/11/2023। एक बात और आप ध्यान रखें, कभी भी लास्ट डेट का या लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें। आप सर्वर के प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं तो आप पहले ही इसको भर लीजिए, डोंट वेट। ओके, चलिए तो आगे इंफॉर्मेशन हम देखते हैं क्या क्या कौन कौन से पद के लिए है। डिफरेंट पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा इंटर स्तरीय पद की रिक्ति दी गई है। अब इसमें द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किन किन से लेना है, इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग पोस्ट को देखेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है इंटर पास होना जरूरी है। आवेदन जिस दिन आप ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर रहे हैं और उसका अंतिम तिथि, अर्थात अंतिम तिथि कब है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने का, तो अंतिम तिथि है 11/11/2023। 11/11/2023 को आपको क्या करना है, जितना भी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अर्थात 11/11/2023 यही है अंतिम तिथि। इस डेट तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात 11/11/23 तक, 11/11/23 के बाद यदि आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 11/11/23 से ही आप पहले यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं देन यू आर एलिजिबल। ओके, अब चलिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए, आरक्षण। आरक्षण जिस तरीके से जो बिहार में लागू होता है उसी के आलोक में लागू होना है। और एक चीज और इसमें काफी क्लियर लिखा हुआ है, आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाएगा, मूल निवासी को ही देय है। ओके, और बिहार राज्य के बाहर के निवासी, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो भी होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थाई निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि आपको प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा और जिसको काउंसलिंग के समय में क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। ओके, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब ऑनलाइन में आप कुछ दे दिए हैं कैटेगरी में, उसी कैटेगरी पे आपको फाइट करना है, वो चेंजिंग नहीं होगा। तो आप यदि आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं तो जनरल से मत भरिए। चलिए हम सीट की यदि बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 11,098 टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 11,098। ये रही सीटों की संख्या 11,098, बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत ही गोल्डन चांस है। अनारक्षित की बात करें, अनरिजर्व 5,064 सीट है। फिर इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस देख लीजिए, 1,090 सीट है। फिर आपको पिछड़ा वर्ग बीसी जिसको बोल रहे हैं 1249, फिर आपको ईबीसी बोल रहे हैं 1884। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिए 1367, अनुसूचित जनजाति के लिए 76 पिछड़ा वर्ग महिला 368 और टोटल सीट की बात करेंगे तो 11,098।
अब देखिए इसमें स्वतंत्रता सेनानी के पोती नाती उनके लिए भी कुछ आरक्षण रखा गया है, 223 सीट है, और फिर हैंडीकैप्ड के लिए भी कुछ सीटें हैं। ओके, चलिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करेंगे तो निम्न वर्गीय लिपिक, लोअर डिविजनल लिपिक पथ निर्माण विभाग में, अब देख लिए ब्रेकअप दिया हुआ है सीट का, अनारक्षित में कितना है, 15 है, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कितना है, 4 है, इस तरीके से दिया हुआ है। यदि टोटल सीट की बात करेंगे तो कुल पदों की संख्या इसमें कितना है, आरक्षण ये पुरुष और महिला दोनों का अलग अलग दिया गया है, 38 सीट हो गया, 38, और 13 महिला के लिए हो गया, पुरुष के लिए 38। ये लोअर डिविजनल क्लर्क पथ निर्माण विभाग में। इसी तरीके से डिफरेंट विभाग में विभाग का नाम और वेतनमान का लेवल दिया गया है, ये लेवल 2 में है। ओके, आप इसको 1 बाय 1 एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता भी हर पोस्ट के सामने दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इंटरमीडिएट या समकक्ष। ओके, और तकनीकी योग्यता हर पोस्ट में चाहिए, अर्थात कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, ये आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर में आपको MS वर्ड एक्सेल का जानकारी चाहिए। बहुत सारे पोस्ट में जैसे निम्न वर्गीय लिपिक श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग में अब देख लीजिए इंटर या समकक्ष है, और हिंदी अंग्रेजी में टंकन भी चाहिए, इसमें MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का भी ज्ञान चाहिए। तो ये आप 1 बाय 1 अपने पोस्ट के लिए आप देख लीजिए एलिजिबल है या नहीं है। ओके, ऑनलाइन आवेदन जैसा है मैंने पहले ही बता दिया कि कब से स्टार्ट होना है, स्टार्ट और लास्ट डेट। अब एज को लेकर के आप जान लीजिए, उम्र सीमा में थोड़ा सा टेक्निकल है, एज फैक्टर में इसको समझ लीजिए। उम्र सीमा में कहां तक छूट मिलना है, क्या है न्यूनतम सीमा, न्यूनतम आयु की सीमा है 18 वर्ष, जनरल के लिए बता रहा हूं 18 वर्ष, और सबके लिए है न्यूनतम, तो ये सबके लिए है, मैक्सिमम में छूट मिलता है यार। तो और मैक्सिमम यदि हम अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित अनरिजर्व पुरुष की बात करें, मेल कैंडिडेट 37, अनारक्षित महिला 40, ओके, पिछड़ा वर्ग 40, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला हो इनको मिलना है मैक्सिमम एज 42। अब देखो एक कंट्राइंडिकेशन इसमें क्या दिया हुआ है, उम्र का गणना किस डेट को किया जाएगा, तो अभ्यर्थियों के उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। ओके, 1/8/2023 को न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना है और मैक्सिमम 37 क्रॉस नहीं करना है। लेकिन यदि वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/15 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, यदि 1/8/15 को आपका 37 वर्ष था और जनरल कैंडिडेट यदि आप हैं तो आप भर सकते हैं। मतलब यदि आपका उम्र क्रॉस कर चुका है, 1/8/15 को आपको लग रहा है कि मैं एलिजिबल था, देन यू आर एलिजिबल। आपको 1/8/15 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। 1/8/15 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो तो उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र एलिजिबल होंगे। ओके, तो ये उम्र सीमा में थोड़ा सा कंट्राइंडिकेशन है, आप देख लीजिए। यदि एज आपका एक्सपायर कर चुका है, लगता है 37 से ज्यादा हो चुका है, तो आप 1/8/15 को कैलकुलेट करिए क्या एज था। 1/8/15 को 37 वर्ष यदि आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल है तब। ओके, ये कंट्राइंडिकेशन है। परीक्षा शुल्क की यदि बात करें, कितना फी लगना है परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क आपको सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC, EBC और जनरल सबको 540 रुपया लगना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार का अस्थायी निवासी है उसके लिए 135 रुपया लगना है, और सभी श्रेणी के दिव्यांग कैंडिडेट को 135 लगना है। सभी श्रेणी के महिला को केवल 135 लगना है। बिहार राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी को पुरुष हो या महिला हो 540 लगना है। ओके, तो ये जनरल जानकारी थी।
जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही बता दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये ऑनलाइन 27/9 से स्टार्ट होना है, 9/11 तक जमा किया जाएगा। पेमेंट के बारे में बता रहा है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से। ओके, परीक्षा की प्रकृति के बारे में कैसा होगा, तो ये मल्टीपल चॉइस होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, मल्टीपल चॉइस। ओके, प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी है, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसका विषय क्या होगा सामान्य ज्ञान में, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और सामान्य मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, ये है आपका पीटी का सिलेबस। सामान्य अध्ययन में देख लीजिए, समसामयिक से होगा, भारत और उसके पड़ोसी देश, फिर सामान्य विज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान, गणित होगा, फिर मानसिक क्षमता जांच में स्मृति विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारण, अंक गणितीय, ब्लड रिलेशन, इसी पे होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 40 है क्वालिफाइंग मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति 32, महिलाएं 32, दिव्यांग 32, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ओके, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 27/9 से होना है। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो और स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन आवेदन, तो आप करिए। ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह का परेशानी हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और लास्ट डेट 11/11/2023 है। और किस साइट पे ये होगा तो इसको नोट कर लीजिए, bssc.bihar.gov.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, चलिए, इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।